सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। कोढ़ी ब्राह्मण बोला, देवी, मैं कैसे उसके घर जाऊंगा? मुझसे तो चला नहीं जाता, फिर कैसे वह कार्य सिद्ध होगा? पतिव्रता नारी बोली, प्राणनाथ, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर उसके घर पहुंचाऊंगी और आपका मनोरथ सिद्ध हो जाने पर फिर उसी मार्ग से लौटा ले आऊंगी। ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे करने से ही मेरा कार्य सिद्ध होगा। इस समय तुमने जो काम किया है वह दूसरी स्त्री के लिए दुष्कर है। श्री भगवान कहते हैं, उस नगर में किसी धनी के घर में चोरों ने बहुत सा धन चुरा लिया। यह बात जब राजा के कानों में पड़ी तब उन्होंने रात में घूमने वाले समस्त गुप्तचरों को बुलाया और कुपित होकर कहा, यदि तुम्हें जीवित रहने की इच्छा हो तो आज चोर को पकड़कर मेरे हवाले करो। राजा की यह आज्ञा पाकर सभी गुप्तचर व्याकुल हो उठे और चोर को पकड़ने की इच्छा से चल दिए। उस नगर के पास ही एक घना जंगल था, जहां एक वृक्ष के नीचे महातेजस्वी मुनिवर मांडव्य समाधि लगाए बैठे थे। वे योगियों में प्रधान महर्षि अग्नि के समान दिव्यमान हो रहे थे। ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी उन महामुनि को देखकर दुष्ट गुप्तचरों ने आपस में कहा, यही चोर है। यह धूर्त अद्भुत रूप बनाए इस जंगल में निवास करता है। यो कहकर उन पापियों ने मुनि श्रेष्ठ मांडव्य को बांध लिया। किंतु उन कठोर स्वभाव वाले मनुष्यों से न तो उन्होंने कुछ कहा और न उनकी ओर दृष्टिपात ही किया। जब गुप्तचर उन्हें बांधकर राजा के पास ले गए तो राजा ने कहा, आज मुझे चोर मिला है। तुम लोग इसे नगर के निकटवर्ती प्रवेश द्वार के मार्ग पर ले जाओ और चोर के लिए जो नियत दंड है वह इसे दो। उन्होंने मांडव्य मुनि को वहां ले जाकर मार्ग में गड़े हुए शूल पर रख दिया। वह शूल मुनि के गूदा द्वार से प्रविष्ट होकर मस्तिष्क के पार हो गया। उनका सारा शरीर शूल से बिध गया।
इसी बीच आधी रात के घोर अंधकार में, जबकि आकाश में घटाएं घिरी हुई थी, वह पतिव्रता ब्राह्मणी अपने पति को पीठ पर बिठाकर वेश्या के घर जा रही थी। वह मुनि के निकट से होकर निकली, अतः उस कोढ़ी का शरीर मांडव्य मुनि के शरीर से छू गया। कोढ़ी के संसर्ग से उनकी समाधि भंग हो गई। वे कुपित होकर बोले, जिसने इस समय मुझे गाढ़ वेदना का अनुभव कराने वाली कष्टमय अवस्था में पहुंचा दिया, वह सूर्योदय होते होते भस्म हो जाए। मांडव्य के इतना कहते ही वह कोढ़ी पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब प्रतिव्रता ने कहा, आज से सूर्य का उदय ही न हो। यो कहकर वह अपने पति को घर ले आए और एक सुंदर शैया पर सुला स्वयं उसे थाम कर बैठी रही। उधर मुनि श्रेष्ठ मांडव्य उस कोढ़ी को शाप दे अपने अभिष्ट स्थान को चले गए। इस प्रकार 3 दिन बीत गए, सूर्योदय नहीं हुआ। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी व्यथित हो उठे। यह देख समस्त देवता इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए और सूर्योदय न होने का समाचार निवेदन करते हुए बोले, भगवान, सूर्य के उदय न होने का क्या कारण है? यह हमारी समझ में नहीं आता। इस समय आप जो उचित हो करें। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने पतिव्रता ब्रह्माणी और मांडव्य मुनि का सारा वृत्तांत कह सुनाया। तदनंतर देवता विमानों पर आरूढ़ हो प्रजापति को आगे करके शीघ्र ही पृथ्वी पर उस पतिव्रता के घर के पास आ गए। उनके विमानों की कांति तथा मुनियों के तेज से पतिव्रता के घर के भीतर सैकड़ों सूर्यों का सा प्रकाश छा गया। उस समय हंस के समान तेजस्वी विमानों द्वारा आए हुए देवताओं को पतिव्रता ने देखा। वह अपने पति के पास लेटी हुई थी। ब्रह्मा जी ने उसे सम्बोधित करके कहा, माता, संपूर्ण देवताओं, ब्राह्मणों और गौ आदि प्राणियों की जिससे मृत्यु होने की संभावना है, ऐसा कार्य तुम्हें क्यों पसंद आया? सूर्योदय के विरुद्ध जो तुम्हारा क्रोध है उसे त्याग दो। पतिव्रता बोली, भगवान, एकमात्र पति ही मेरे गुरु हैं। ये मेरे लिए संपूर्ण लोकों से बढ़कर हैं। सूर्योदय के होते ही मुनि के शाप से इनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी हेतु से मैंने सूर्य को शाप दिया है कि क्रोध, मोह, लोभ, मात्सर्य अथवा काम के वश में होकर मैंने ऐसा नहीं किया है। ब्रह्मा जी ने कहा, माता, जब एक की मृत्यु से तीनों लोकों का हित हो रहा है तो ऐसी दशा में
तुम्हें बहुत अधिक पुण्य होगा। पतिव्रता बोली, पति का त्याग करके मुझे आपका परम कल्याणमय सत्यलोक भी अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, सूर्योदय होने पर जब सारी त्रिलोकी स्वस्थ हो जाएगी, तब तुम्हारे पति के भस्म हो जाने पर भी मैं तुम्हारा कल्याण साधन करूँगा। हम लोग के आशीर्वाद से यह कोढ़ी ब्राह्मण कामदेव की समान सुंदर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।